नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन का एक्शन सबसे घातक है। वो दो बार परमाणु युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। पुतिन के इस आक्रामक रवैये के पीछे वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मनोचिकित्सकों का दावा है कि पुतिन का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो मेंटली डिसऑर्डर से परेशान है। मनोचिकित्सकों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि पुतिन के सिर में हर समय भयानक आवाजें आती रहती हैं। और इस दावे के पीछे सच्चाई क्या है, ये जानने की देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बम से नहीं, बारूद से नहीं, मिसाइल से नहीं, परमाणु युद्ध से नहीं। किससे डरते हैं पुतिन? पुतिन को किसका है खौफ? पुतिन के आक्रामक रवैये की वजह क्या है? यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान आई पुतिन की इन तस्वीरों पर कभी गौर किया है? इन तस्वीरों में पुतिन का चेहरा खौफजदा दिखाई देता है, चेहरे पर डर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पुतिन अलग दुनिया में हो, किसी भयानक परेशानी में हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ 3 मोर्चे पर लड़ रहे हैं। पहला यूक्रेन से, दूसरा नाटो से और तीसरा खुद से। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन मनोविकार से ग्रसित हैं। उनको अपने आसपास से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। पुतिन का व्यवहार बदल रहा है, वो सामान्य नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन फुल एक्शन में हैं, नॉन स्टॉप हमले कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक घातक फैसले ले रहे हैं, परमाणु युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। पुतिन के इस गुस्सैल रवैये के पीछे उनकी बीमारी वजह बताई जा रही है। डॉक्टरों की माने तो पुतिन मनोविकृति से परेशान है। वो सिर के अंदर आ रही भयानक आवाजों से परेशान है। पुतिन मानसिक रूप से कैसे परेशान हुए, हम उन वजहों को आगे बताएंगे। उससे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए, आप खुद यकीन कर लेंगे कि पुतिन का व्यवहार सामान्य नहीं है। पहली तस्वीर, लंबी टेबल पर बैठक। अपने भरोसेमंद कलीग के साथ भी पुतिन सही बर्ताव नहीं करते। इकलौते आदमी से मिलने के दौरान भी वो इस तरह से लंबी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तस्वीर, डिजिटल मीटिंग। पुतिन की इन तस्वीरों को देखिए, कभी भी सार्वजनिक रूप से वो बैठकों में शामिल नहीं होते, डिजिटल मीटिंग को ही प्राथमिकता देते हैं। तीसरी तस्वीर, हर वक्त परमाणु सूट के साथ। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले की बताई जा रही हैं। एक अंतिम संस्कार के दौरान पुतिन परमाणु कोड वाला सूटकेस लेकर गए थे। उनके सुरक्षा गार्ड के हाथ में परमाणु सूटकेस था। चौथी तस्वीर, हर वक्त चेहरे पर तनाव। और इस चौथी तस्वीर में देखिए कैसे पुतिन अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी बहुत बड़े तनाव में हों। इन तस्वीरों के पीछे उनके सिर में आ रही भयानक आवाजें हो सकती हैं। मनोचिकित्सकों के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि वो सालों से अलग थलग रह रहे हैं। वो शारीरिक रूप से किसी से मिलते नहीं, बहुत कम मुलाकातें करते हैं। 2020 में कोविड आने के बाद से ही पुतिन सबसे अलग हो गए हैं। मनोचिकित्सक ये भी कहते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उनका आक्रामक व्यवहार इसी मनोविकार का नतीजा है। इतना ही नहीं, जब से यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने जंग छेड़ी है, वो ज्यादा आक्रामक मुद्रा में हैं, चिड़चिड़े नजर आते हैं। युद्ध के दौरान अपने ही लोगों के बीच बैठकों के दौरान बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी जगह हम शक्ल का सहारा लेते हैं और बहुत ही कम लोगों से मिलते हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर कहीं भी उनके खाने का परीक्षण उनकी सिक्योरिटी टीम करती है, तब वो खाना खाते हैं। मनोचिकित्सकों के मुताबिक जब कोई लंबे समय से सबसे अलग थलग रह रहा हो तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है और भयानक फैसले लेने लगता है। पुतिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना के दौरान आइसोलेशन में जाने की वजह से पुतिन के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। अमेरिका ने चीन को बड़ी धमकी इस बीच दी है। बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने चीन से लगातार ये कहा जा रहा है कि रूस को हथियार ना दे, साथ ही उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के लिए भी मदद ना करे। और अगर चीन ने ऐसा नहीं किया
तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस की मदद ना करे चीन। ये बात बार बार कही जा रही है। अमेरिका ने चीन को ये बड़ी धमकी दी है। अमेरिका ने चीन से कहा है कि रूस को हथियार ना दे, साथ ही उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने में भी मदद ना करे, और अगर चीन ने ऐसा नहीं किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। साफ तौर पर अमेरिका का स्टैंड, वो अमेरिका जो इस पूरी लड़ाई में एक तरफ जहां यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन और साथ ही साथ रूस को लगातार अपने बयानों के जरिए बता रहा है कि नतीजे आपको भुगतने होंगे अगर आप इस स्थिति में रूस के साथ खड़े होते हैं। और सीधे तौर पर यह धमकी चीन के लिए है। और इधर आपने पुतिन को टीवी पर कई बार देखा होगा, पुतिन के बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन पुतिन के वॉकिंग स्टाइल यानी उनके चलने की शैली में पुतिन की जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्या है ये राज और क्यों तीन देशों के न्यूरो साइंटिस्ट ने पुतिन पर रिसर्च की है, आइए आपको दिखाते हैं। पुतिन ने अपने जिस राइट हैंड से यानी दाएं हाथ से रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उसकी मूवमेंट बाएं हाथ के मुकाबले बहुत कम होती है। ये देखकर और जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया के 3 देशों के वैज्ञानिक पुतिन के राइट हैंड यानी दाएं हाथ पर रिसर्च कर चुके हैं। पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड के न्यूरोलॉजिस्ट पुतिन के दाएं हाथ पर शोध कर चुके हैं। शोध इस बात पर हुआ है कि पुतिन का दायां हाथ चलते वक्त भी स्थिर क्यों रहता है। एक बार फिर तस्वीरों को देखिए। और पुतिन के दाएं हाथ के इस रहस्य को समझने की कोशिश कीजिए। पुतिन का लेफ्ट हाथ यानी बायां हाथ बहुत तेजी से स्विंग होता है, लेकिन पुतिन का दायां हाथ एकदम स्थिर रहता है। पुतिन की सैकड़ों तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि पुतिन की चाल में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। पुतिन की वॉकिंग स्टाइल कुछ इस तरह है। पुतिन का दायां कंधा झुका होता है, पुतिन का बायां हाथ स्विंग होता है और बाएं पैर से पुतिन बहुत तेज चाल चलते हैं। पुतिन की राइट हैंड मिस्ट्री यानी दाएं हाथ का रहस्य दुनिया से छुपा नहीं। धीरे धीरे पुतिन की इस रहस्यमयी चाल पर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। अखबारों में हेडलाइंस बनने लगी। कई इंटरनेशनल अखबारों में इस पर लेख लिखे गए और सवाल भी उठाए गए कि क्या पुतिन को पार्किंसन रोग हो गया है। दरअसल पार्किंसन रोग में शरीर के कुछ हिस्सों में कंपन शुरू हो जाता है और फिर मूवमेंट कम हो जाता है। लेकिन पुतिन जैसे मैचो लीडर को, जिनको दुनिया के सबसे फिट नेताओं में गिना जाता है, क्या पार्किंसन रोग से पीड़ित हो सकते हैं? ये सवाल भी लोगों के मन में उठे। पुतिन मार्शल आर्ट और जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट। पुतिन शेर का शिकार करते हैं। पुतिन स्कूबा डाइविंग करते हैं। पुतिन घोड़े की सवारी करते हैं। पुतिन के अंदर ऐसा जज्बा है कि पुतिन शीर्ष पदों पर रहते हुए अमेरिका के 5 राष्ट्रपति आए और चले गए, लेकिन पुतिन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। 69 साल के पुतिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सुपर हीरो हैं। पुतिन की फिटनेस पर शक नहीं किया जा सकता। इसलिए सवाल यह भी उठा कि क्या पुतिन जैसे सुपर फिट लीडर को पार्किंसन जैसी बीमारी हो सकती है। पार्किंसन मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है। इसलिए दुनिया के 3 बड़े न्यूरोलॉजिस्ट ने पुतिन पर रिसर्च शुरू की। रिसर्च के लिए पुतिन की सैकड़ों वीडियो खंगाली गई। पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड के
3 न्यूरोलॉजिस्ट ने पुतिन के बॉडी मूवमेंट पर शोध करके साल 2015 में बताया कि पुतिन को पार्किंसन बीमारी नहीं है। दिसंबर 2015 में इन तीनों न्यूरो साइंटिस्ट की रिसर्च प्रकाशित हुई। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में यह स्टडी पब्लिश की गई थी। पुतिन की चाल पर की गई स्टडी में कहा गया कि पुतिन को पार्किंसन बीमारी नहीं है, बल्कि पुतिन गनस्लिंगर की चाल से चलते हैं। पुतिन केजीबी के जासूस रहे हैं और केजीबी की ट्रेनिंग के दौरान ही वो गनस्लिंगर की चाल से चल रहे हैं। साल 2015 में जब यह खुलासा हुआ तब पूरी दुनिया में गनस्लिंगर चाल पर भी रिसर्च शुरू हो गई। एक बार फिर पुतिन की गनस्लिंगर स्टाइल पर तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में एक बार फिर पुतिन की केजीबी वाली चाल पर लेख लिखे जाने लगे। लोग पुतिन के इस चाल को कॉपी करने लगे। पुतिन का केजीबी वाला वॉकिंग स्टाइल एक नया फैशन सिंबल बना। लेकिन आखिर गनस्लिंगर चाल है क्या? पुतिन केजीबी में जासूस थे और बतौर जासूस पुतिन अपने दाएं हाथ के पास बंदूक रखते थे। दुश्मन से बचने के लिए उनका दायां हाथ हमेशा अलर्ट होता था। गन दाएं हाथ में लेकर ही पुतिन निशाना साधते थे। यही वजह है कि उनका दायां हाथ बाएं हाथ के मुकाबले बहुत कम स्विंग करता है। दाएं हाथ की मूवमेंट अलर्ट मोड में होने की वजह से बहुत कम रहती है। सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स को जब वेपन ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें अपने बॉडी मूवमेंट को कैसा रखना है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के व्यक्तित्व में ये नोटिस किया गया है कि जब वो वॉक करते हैं तो अपने दाएं हाथ के मूवमेंट को नहीं करते हैं। सारी जो स्विंगिंग है वो बाएं हाथ की ही होती है। इससे ये पता चलता है कि उन्हें जो स्पाई एजेंसी के दौरान उनको ट्रेनिंग दी गई थी, केजीबी के उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, अब ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। दरअसल 1952 में पुतिन का जन्म हुआ। पुतिन के पिता केजीबी के जासूस थे। 1975 में पुतिन ने केजीबी सर्विस ज्वाइन की। 23 साल की उम्र में ही पुतिन ने केजीबी ज्वाइन की। 10 सालों से ज्यादा पुतिन केजीबी के जासूस के तौर पर काम करते रहे। इस दौरान पुतिन की बहादुरी के कई किस्से भी रूस में सुनाए जाते रहे। बर्लिन में जब वो एक जासूस के तौर पर काम कर रहे थे, रूस के कई राजनयिकों और अधिकारियों को बर्लिन के अंदर एक हिंसक भीड़ के द्वारा घेर लिया गया था। लेकिन पुतिन ने बहुत चालाकी से यह झूठ बोलकर कि उनके पास खतरनाक हथियार है, भीड़ को बैरंग लौटने पर मजबूर कर दिया था। यहीं से पुतिन का नाम पहली बार दुनिया में सुर्खियां बटोरने लगा। पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन हथियारों से खेलने का उनका शौक नहीं है। क्लाशनकोव स्नाइपर राइफल से निशाना लगाते हुए ये तस्वीर देखिए। ये सब पुतिन के वो शौक हैं जो पुतिन की पर्सनालिटी को दूसरे राजनेताओं से बेहद अलग बनाते हैं। पुतिन को हथियारों का शौक भी है और उनको इस्तेमाल करने की समझ भी है। दाएं हाथ का मूवमेंट कम होगा तो उससे जो वॉकिंग की जो गति है उसमें भी असर पड़ता है, उसमें भी तीव्रता आती है। तो ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अब व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गया है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि केजीबी की जो ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं उसमें इस तरीके की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। जो रशिया के पहले राष्ट्रपति मेडवेदेव हों या रशिया के अन्य शीर्ष मंत्री हों, अधिकारी हों, उनके मूवमेंट में भी इसी तरीके का व्यवहार दिखाई देता है, जिसमें कि वो अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल कम करते हैं, उसका मूवमेंट कम करते हैं, बाएं हाथ का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है। पुतिन की तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा कि पुतिन के दिमाग में हमेशा जंग की प्लानिंग क्यों चलती रहती है। आज भी पुतिन दुनिया के बेहद ताकतवर नेता हैं। पुतिन अपने दुश्मन को आजमाना जानते हैं और इसलिए यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने नाटो को आजमाया है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का रुख क्या होता है। अगर यूक्रेन पर नाटो पुतिन को कोई चुनौतीपूर्ण जवाब नहीं दे सका तो ये मानकर चलिए कि यूक्रेन के बाद भी पुतिन का आक्रामक रवैया थमने वाला नहीं है। पुतिन यूक्रेन के बाद यूरोप के दूसरे देशों पर भी हमला बोल सकते हैं, खासकर उन देशों पर जो पहले सोवियत संघ के इलाके में शामिल रहे थे। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। रूस का दावा है कि 139 यूक्रेनी लड़ाकू विमान गिराए गए हैं, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने रूस के 169 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं।
वहीं रूस की सेना ने 2326 यूक्रेनी टैंकों को तबाह करने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने 802 रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा किया। रूस ने यूक्रेन के 483 ड्रोन गिराने का दावा किया है, तो यूक्रेन ने 158 ड्रोन गिराने की बात कही है। रूस ने यूक्रेन के 250 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त करने का दावा किया है, तो यूक्रेन ने रूस के 67 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त करने की बात कही।